चलो जी, पार्ट 2 ऑफ वीडियो लेक्चर, यहीं से हम अपना सवाल जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। अगली रिक्वायरमेंट थी द बैंक अकाउंट। हमें बैंक का अकाउंट बनाना था, ठीक है। तो अब हम बैंक का अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा हो गया बैंक का अकाउंट। रफली मैं बना देता हूँ बैंक का अकाउंट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है या पहले से कितना बैलेंस पड़ा था। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है 8350 सॉरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8350, ठीक है। उसके बाद सारी डबल एंट्रीज हम पास कर देंगे। सारी डबल एंट्रीज पास करने का मतलब ये है कि हम डिसोल्यूशन अकाउंट पर जाते हैं। बैंक से रेलेवेंट कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शंस है ना, जितनी ग्रीन से हाईलाइट मैंने की है। फॉर एग्जांपल आपने लैंड एंड बिल्डिंग्स जो है वो 142,500 का सेल आउट किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जांपल फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आपने 22,500 से का बेचा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज जो हैं वो आपने 18,750 में बेची थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स को आपने ट्रेड रिसीवेबल्स ने आपको 13,500 रुपये दिए थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। आपने पेएबल्स को 10,000 रुपये पे किए थे, डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट, पेएबल्स का बैंक अकाउंट क्रेडिट। आपने डिसोल्यूशन के वक्त एक्सपेंसेस 1,500 रुपये के इनकर करे, तो आपने बैंक से एक्सपेंसेस पे करे थे, डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये सारी डबल एंट्रीज पहले तो हम पास कर लेते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी डबल एंट्रीज जो है वो पास करना मैं स्टार्ट करता हूँ। ये अमाउंट्स 14,200, ठीक है। चलो ये अमाउंट्स लिखते हैं। डिसोल्यूशन अकाउंट से जो अमाउंट्स आ रही हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की आ रही है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की आ रही है, इन्वेंट्री की आ रही है, रिसीवेबल्स की आ रही है, और ये अमाउंट्स हैं हमारे पास 142500। उसके बाद 22,500। उसके बाद इन्वेंट्रीज के लिए 18,750। उसके बाद रिसीवेबल्स से जो पैसे आए हैं वो 13,500, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर डेबिट हो रहा है 10,000 और 1,500, यानी कि पेबल्स को 10,000 पे करे थे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,500 पे करे थे, उसकी यहाँ पर एंट्री पास करते हैं। डिसोल्यूशन अकाउंट में और दो चीज़ें हैं, पेबल्स और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, 10,000 और 1,500, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखें तो इसके बैलेंसिंग फिगर्स हैं। इसके बैलेंसिंग फिगर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आपने इन पार्टनर्स को इतने इतने पैसे पे किए हैं, तो ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। जो हमने पैसे पे किए हैं वो भी रिकॉर्ड करने होंगे हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A B C, और इनका जो अमाउंट्स है इनके 120,832, उसके बाद 392,730, उसके बाद 33,995, ठीक है भाई। ये अमाउंट्स आपके सारे मैंने मेंशन कर दिए। अब देखो ज़रा, आप बैंक अकाउंट का बैलेंस करो। देखते हैं कि डेबिट साइड कितनी है। 8350, 142500, 22500, 18750, 13500, ये बनता है 205,600। और अब क्रेडिट साइड देखो, 10,000, 1,500, 120,832, 392,730, 33,995, 205,600, ठीक है भाई। कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं आएगा अगर आपने सारी चीज़ें सही करी हैं।
अगर डिसोल्यूशन के सवाल में, पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने के सवाल में आपने सारी चीज़ें सही करी हैं तो उसका कोई बैंक अकाउंट का कैरी डाउन ड्रॉ डाउन नहीं आएगा, दोनों साइड्स का बैलेंस जो होगा वो एब्सोल्युटली सेम होगा, जो कि यहाँ पर है। तो ये हमने तीसरा पार्ट भी कर लिया। उसके बाद आते हैं, इसके बाद इसने लिखा हुआ है फॉलोइंग द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंटन विशेस टू इन्वेस्ट द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिसोल्यूशन टुगेदर विद सम अदर कैश टोटलिंग 200,000। एंटन जो एक पार्टनर था, डिसोल्यूशन के बाद की अब बात हो रही है, उसने पार्टनरशिप छोड़ दी। पार्टनरशिप छोड़कर उसने सोचा है कि मैं $200,000 मेरे पास हैं, ये मैं कहीं इन्वेस्ट करूं। इसके पास इतना कैश है, ये बोल रहा है कि ये मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं। देयर आर 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन द सेम कंपनी। 2 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं इसके पास। ऑप्शन नंबर 1, परचेज $200,000 6% डिबेंचर्स रिडीमेबल इन 2020। अच्छा, डिबेंचर्स क्या है? आप कह लो किसी कंपनी को लोन देने को हम डिबेंचर्स कहते हैं। $200,000 के डिबेंचर्स खरीदेगा। 6% का क्या मतलब है? मतलब कि 6% के हिसाब से इसको लोन मिलता रहेगा। रिडीमेबल 2020 का क्या मतलब है? रिडीमेबल 2020 का मतलब यह है 2020 तक ये कंपनी के पास इसके पैसे रहेंगे। अभी 2011 है ना सवाल के हिसाब से, सवाल के हिसाब से अभी 2011 है, सॉरी एक मिनट, सवाल के हिसाब से अभी 2011 है, तो 2020 तक कंपनी के पास इसके पैसे रहेंगे। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, परचेज शेयर्स टू द वैल्यू ऑफ $200,000। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले। द करंट मार्केट प्राइस इज $2.50 पर शेयर। अभी एक शेयर जो है वो 2.50 का है। एंड द डिविडेंड पर शेयर इज $0.15। यानी कि मार्केट से जाकर किसी कंपनी के शेयर खरीदे, अगर ऐसा करेगा तो एक शेयर ₹2.50 का आएगा। और डिविडेंड पर शेयर यानी कि कंपनी इसको जो डिविडेंड देगी, डिविडेंड यानी कि जो रिटर्न देगी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको शेयर्स के अगेंस्ट डिविडेंड मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो 0.15 मिलेंगे एक शेयर के अगेंस्ट। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम फ्रॉम ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 1 में इसकी इनकम कितनी होगी? ऑप्शन 1 में इसकी जो इनकम होगी वो होगी, इसने $200,000 इन्वेस्ट किए हैं और हर सॉरी इसको 6% जो है वो रिटर्न मिलेगा। तो 200,000 इंटू 6% यानी कि इसको $12,000 मिल जाएंगे हर साल। ठीक है। अच्छा, अगर ये ऑप्शन नंबर 2 को ऑप्ट करता है तो इसके पास $200,000 है। अच्छा, $200,000 जो है उससे ये शेयर्स खरीदेगा। एक शेयर 2.5 का है। एक शेयर अगर 2.5 का है तो 2.5 से पहले तो डिवाइड करो। 200,000 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी कि इसको 80,000 शेयर्स मिलेंगे। इसको 80,000 शेयर्स मिलेंगे। एक शेयर $2.50 का है। $200,000 में इसको 80,000 शेयर्स मिलेंगे और हर शेयर के अगेंस्ट इसको $0.15 जो है वो मिलेंगे। तो 200,000 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 0.15 यानी कि इसको इस केस में, अच्छा पहले केस में एक मिनट, 200,000 इंटू 6%, ये पहले केस में 12,000 बनते हैं। दूसरे केस में 200,000 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 0.15 यानी कि $12,000 अगेन बनते हैं। ठीक है, तो ये 1 तो सही हो गया। एडवाइज एंड विच ऑप्शन ही शुड चूज, किस ऑप्शन के लिए जाए, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ठीक है ना, एडवाइस करो इसको। तो भाई पहली बात जो मैं एडवाइस करने में डिस्कस करूंगा वो ये है कि बोथ ऑप्शंस गिव सेम एनुअल रिटर्न। दोनों ऑप्शन से सेम एनुअल रिटर्न मिलता है, तो फाइनेंशियली तो किसी में भी जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं डिस्कस कर सकता हूं वो ये है कि रिटर्न अंडर ऑप्शन 1 is fixed, whereas return under option 2 may increase or decrease। इसका क्या मतलब है? देखो, जब आप कहीं पर डिबेंचर्स के तौर पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक परसेंटेज बता दी जाती है और हर साल आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो
तो इस साल तो $0.15 का डिविडेंड मिला है हर शेयर के अगेंस्ट। कभी ये ज़्यादा भी हो सकता है, कभी ये कम भी हो सकता है, फिक्स नहीं हो सकता। हो सकता है कि अगले साल कंपनी $0.1 का डिविडेंड दे, हो सकता है अगले साल कंपनी जो है वो $0.2 का डिविडेंड दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो आप डिस्कस कर सकते हो वो ये है कि अगर ये ऑप्शन नंबर 2 के लिए जाता है तो क्योंकि ये शेयर होल्डर होगा तो इसके पास वोटिंग राइट्स होंगे। शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स के पास नहीं होते। डिबेंचर होल्डर्स का मतलब ये है कि आपने कंपनी को उधार दिया, लोन दिया। तो ये 3-4 बातें आप डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर हमने ये सवाल पूरा कंप्लीट किया। अब आप लोग इसको आराम से कॉपी कर सकते हो।